कई बार तो एसएचएम की डेफिनेशन ही प्रॉपर नहीं होती है, फिर इक्वेशंस और उस पर डेप्थ पर वर्किंग करना तो बात की बात है। तो जैसे मैंने समझाया आपको, एसएचएम दो तरह से कैटेगराइज होता है, लीनियर एसएचएम और एंगुलर एसएचएम, जिसमें से केवल जब एसएचएम वर्ड यूज कर रहे होते हैं तो इसका मतलब लीनियर एसएचएम होता है। और मैंने ये हर एक पॉइंट अच्छे से समझा दिया है, एक बार मैं दोबारा बोल देता हूं। जैसा कि पहली कंडीशन है टू एंड फ्रो, दैट मींस ऑसिलेटिंग टाइप ऑफ मोशन अबाउट द मीन पोजीशन, हिंदी मैंने बोल दी है यहाँ पर, माध्य स्थिति के परितः दोलन गति या फिर इधर उधर की गति, है ना। टू एंड फ्रो का मतलब इधर उधर गति होती है। पीरियोडिक भी होना चाहिए, तीसरी बात है पाथ इज स्ट्रेट लाइन, चौथी है फोर्स एंड एक्सीलरेशन मस्ट बी रिस्टोरिंग, जो फोर्स लगना चाहिए रिस्टोरिंग नेचर का होना चाहिए। फिफ्थ है फोर्स एंड एक्सीलरेशन मस्ट बी ऑलवेज अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फिफ्थ नंबर। सिक्स नंबर है फोर्स और एक्सीलरेशन मस्ट बी लीनियरली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट। कई बार ऐसा हो जाता है कि हम केवल इतना सुन लेते हैं कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोजीशन वेक्टर, इस तरीके से हम बोल देते हैं। और जब हम इसको दोनों बातों को जब हम एक साथ कवर करना चाहेंगे, देखिए जरा इन दोनों को, एक तो ये कि अपोजिट टू द डिस्प्लेसमेंट और दूसरी कि ये प्रोपोर्शनल टू द पोजीशन, तब हमें फिर लिखना पड़ता है, इस टाइप से इक्वेशन बनानी पड़ती है, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, इसमें दोनों बातें आ जाती हैं। तो आप ये जो नेगेटिव साइन है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक बात है, लेकिन ये जो रिस्टोरिंग वर्ड है वो भी समझिए आप। रिस्टोरिंग का मतलब है मीन पोजीशन से पार्टिकल राइट साइड जाए तो हम उसे लेफ्ट खींच रहे हो, और लेफ्ट साइड जाए तो राइट खींच रहे हो, मतलब मीन पोजीशन जब उसे हम हटा रहे हो तो उस तरफ वापस उसको रिस्टोरिंग फोर्स खींच रहा हो, अट्रैक्ट कर रहा हो, ये कह सकते हैं। लेकिन रिस्टोरिंग फोर्स का नेचर क्या, ये बात आगे डिसाइड होती है, क्योंकि वो एफ प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स क्यूब अगर हुआ, एक्स की पावर माइनस ऑफ 3 हुआ, माइनस ऑफ 5 हुआ, एक्स की पावर माइनस ऑफ 5, तो वो भी रिस्टोरिंग नेचर का हो जाएगा, लेकिन वो एसएचएम नहीं होगा। तो इसलिए लीनियरली जरूरी हो गया, मतलब एक्स की पावर में 1 जरूरी हो गया, और ऊपर से डायरेक्शन का हमेशा अपोजिट होना जरूरी हो गया। तो बहुत छोटी छोटी बातें, इनमें से एक भी बात अगर आपकी क्लियर नहीं है तो समझ लीजिए आपने एसएचएम की डेफिनेशन ही ढंग से सुनी नहीं है। तो आगे बात करते हैं, जैसे कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, केवल हम लिख करके काम चला लेते हैं कई बार एरो नहीं रहता है, तो इसमें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ऐसी रख लीजिएगा, एरो नहीं है इसका मतलब ये है कि ठीक है वो फोर्स है, एरो नहीं लगाया गया, यहाँ एक्स है वो पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, भले एरो नहीं लगाया गया है। हाँ, इस तरह की चीजें लिखी हुई है, अगर एफ प्रोपोर्शनल टू एक्स, तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि सही है कि नहीं सही है, पता नहीं एक्स यहाँ पर क्या है, कहीं डिस्टेंस नहीं बन जाए, कहीं अगर मतलब एक्स अगर पोजीशन ना रिप्रेजेंट कर रहा हो तो फिर गलत हो जाएगा, क्योंकि माइनस जरूरी फिर हो जाता है। हाँ, अगर आप ऐसा लिख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन, फिर आप जरूर ऐसा लिख सकते हैं।